गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय, बिहार का आदमी इतना समझदार है, चाय बोल दो इसको स्वाद आ जाता है, नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। कितना शानदार मंजर है। कुछ साथियों ने तो अपने मोबाइल के फ्लैश ऑन कर लिए, बाकियों के मोबाइल में भी फ्लैश जलता है या नहीं? जलता है तो ऑन कर लीजिए। आज एक अलग ही मंजर पूरे देश में जाएगा। बिहार एक नई रोशनी दिखाएगा, बरारी आज एक नई रोशनी दिखाएगी पूरे देश को। सारे साथियों से गुजारिश है कि अपने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन कर ले, अगर ऑन कर सके तो। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सिर्फ रेल, तेल और हवाई अड्डा ही नहीं बिका, भागलपुर में सैकड़ों एकड़ जमीन 1 रुपए एकड़ के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने अडानी को दिलवा दी। जिसमें आप धान उगाते थे, जिसमें आप मक्का उगाते थे, जिसमें आप गेहूं उगाते थे, वो जमीन नरेंद्र मोदी जी ने अपने दोस्त को नीतीश जी से कह के दिलवा दी। इसलिए ये मिसरे पढ़ता हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। और अब जो लाइन पढ़ने जा रहा हूं ना, उस पे आपकी तालियों का और आपकी आवाजों का शोर जो है वो दिल्ली तक जाना चाहिए। कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। कोई मौसम हो सुख दुख में गुजारा कौन करता है, परिंदों की तरह रहकर सहारा कौन करता है। घरों की राख फिर देखेंगे, पहले देखना ये है घरों को फूंक देने का इशारा कौन करता है। कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। उस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार। जुल्म तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार। जुल्म तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार। दिल्ली की भी सरकार को बदलेगा ये बिहार। दिल्ली की भी सरकार को बदलेगा ये बिहार। और मैं रास्ते में आ रहा था, अभी जब चौपर में था तो मुझे 4 मिसरे याद आए। आते हुए मैंने लिखे तो मेरा मन कर रहा है मैं वो सुना दूं। कि सियासत क्या तुम्हारी क्या हमारी, आ गया हूं मैं। सियासत क्या तुम्हारी क्या हमारी, आ गया हूं मैं। मोहब्बत की लिए दिल से खुमारी, आ गया हूं मैं। मेरे इस छोटे भाई ने मोहब्बत से बुलाया तो मैं इस तौकीर की खातिर बरारी, आ गया हूं मैं। तो फिर तौकीर की खातिर बरारी, आ गया हूं मैं। आज वक्त आ गया है कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से
मैं जब अभी आ रहा था तो मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा, इमरान साहब आप बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहा भाई मैं तो जब से बिहार आया हूं एक गाना सुन रहा हूं भोजपुरी में कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। तो नीतीश जी तो अस्थिर व्यक्तित्व के स्वामी हैं, कब उनका मिजाज क्या बदल जाए, कौन सा धोखा देते हैं, किधर पलट जाए कोई भरोसा नहीं। और उधर दिल्ली में बैठे हुए गुजरात के व्यापारी ये सोच रहे हैं कि दिल्ली में बैठ करके बिहार को गुजरात के रिमोट से चलाएंगे। तो मैं बरारी में सुखासन में खड़ा होकर के ऐलान करते हुए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये बिहार है, ये किसी गुजरात के व्यापारी के रिमोट से नहीं चलेगा। इसकी तकदीर का फैसला बिहार की जनता करेगी, यहाँ की आवाम करेगी। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। और जिन्हें ये लगता है कि साजिशें करके तौकीर को रोक लेंगे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। ये मोहब्बत की खुशबू है। और बरारी वालों, सुखासन वालों, मेरी एक बात याद रखना, मैं बहुत संजीदगी से यहाँ के पढ़े लिखे लोगों से, दानिश्वर लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो या नहीं रखते हो? ये हमारे आका का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। मैं रखता हूं इस बात पर ईमान, आप भी रखते होंगे। तो याद करो वो लम्हा कि जब पूरे मुल्क में नफरतें उफान पर थी, ऐसे में कन्याकुमारी में समंदर के किनारे खड़े होकर के मोहब्बत के मसीहा राहुल गांधी ने कहा था कि मैं कन्याकुमारी से इस देश में नफरत के खात्मे के खिलाफ एक पैदल यात्रा करूंगा जिसका नाम होगा भारत जोड़ो यात्रा। और वो शख्स 4000 किलोमीटर अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलता रहा, बस एक नारा लगाता हुआ कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो बरारी वालों, सुखासन वालों, मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले। मैं जब चलता था उनके साथ तो मुझसे मीडिया के दोस्त कहते थे कि इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के खिलाफ। मैंने देखा है उस इंसान के पैर के छाले, मैंने देखे हैं राहुल गांधी से माथे से बहता हुआ पसीना। इसलिए आज सुखासन में खड़ा होकर के आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप तो वो लोग हैं ना जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। तो अभी न राहुल गांधी के पैर के छाले सूखे हैं, न राहुल गांधी के माथे का बहता पसीना सूखा है। मैं आज सुखासन में राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं और राहुल गांधी ने तौकीर आलम को अपना नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। आप सब 11 तारीख को घरों से बाहर निकलेंगे और अपना हाथ के पंजे का सामने का बटन दबाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे राहुल गांधी को आप उनकी मेहनत की मजदूरी वापस कर रहे हैं। ये आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। एक तरफ 15 लाख का झूठा जुमला देने वाले झांसाराम हैं, एक तरफ बिहार को पिछले 20 साल से झांसा देने वाले पलटू चाचा हैं, और एक तरफ महागठबंधन है जो ये कह रहा है कि अगर सरकार बनी तो बिहार के हर युवा को, एक परिवार से एक युवा को सरकारी नौकरी जरूर दी जाएगी। हमारे पास बातें हैं, हमारे पास झूठे जुमले नहीं हैं। याद है 15 लाख का जुमला और वो नारा कि भाइयों बहनों, बड़े समझदार लोग हैं तौकीर भाई, ये अपने आप समझ गए कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं।
भाइयों बहनों, कहते ही ये लोग समझदार, बिहार का आदमी बहुत समझदार है। यहाँ ये बिहार के लोग हैं, ये उड़ती हुई चिड़िया के पर पहचान लेते हैं। आज जब मैं पूर्णिया में था तो मीडिया के साथी ने कहा कि आप बिहार आ गए। मैंने कहा बिहार आ गया? अरे बिहार मेरा घर है, उत्तर प्रदेश और बिहार एक ही जैसा तो है। मैं तो यही का हूं, मैं कोई गुजरात से थोड़ी आया हूं। मैं बरारी में बिहारी बन के खड़ा हूं, माथे पे गमछा भी बांध लिया है। एक फर्जी मुरेठा बांध के घूम रहे हैं सम्राट चौधरी जी, और एक हम लोग हैं जो असली मुरेठा बांध के घूम रहे हैं। भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। याद है उनका नारा? और आजकल जब वो पार्लियामेंट में बैठते हैं तो मैं उनकी आंख के सामने बैठ करके उनसे सवाल पूछता हूं कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। नरेंद्र मोदी जी, आपने जो देश को झूठे झूठे जुमले दिए थे, बिहार उसका बदला लेगा इंशाअल्लाह। फिर आपसे मुलाकात करने के लिए आऊंगा। कौन सी शायरी सुनाना? अच्छा अच्छा, मतलब मुझे तो इतने सारे लोग, अच्छा वो हाँ ये ज्यादा वो सुना दो बाबू। ठीक 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 ठीक। के दायरे में सिमट के आएगा। बात देखिए, अभी कुछ ही लोगों ने अपना फ्लैश ऑन किया, सारे लोग कर ले तब फिर ये चार लाइनें सुनाने में ज्यादा मजा आएगा। पूरा देश लाइव आपके इस प्रोग्राम को देख रहा है। बैटरी कम है क्या? बैटरी कम है क्या? अरे तो जलाओ ना भाई, जलाओ, उधर पीछे भी जलाइए। के दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, तैयार रहना सुखासन वालों, के आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। आज तो बस इतना कहूंगा कि कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।